फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोगों ने स्केर्सिटी डिफिनेशन ऑफ लियोन रॉबिन्सन पढ़ा था। उसमें उन्होंने ये डिफाइन किया था, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच डील विद एंड्स एंड द मीन्स एंड हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज इन द इकोनॉमी। एंड उसका मतलब हमने आपको समझाया था कि एंड उसका मतलब होता है क्या चीज़, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एंड उसका मतलब होता है वो अनलिमिटेड वांट्स, एंड मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड होती है। तो एक इंसान कैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि कैसे एक पर्सन अपने आप को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। How the person going to satisfy itself with the limited resources and unlimited want। हम लोगों ने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा था। इसी के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए, हमको यही चीज इसमें पड़ेगा कि सेंट्रल द कोर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या हो सकती है। देखिए, एक तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है और हमारी वांट जो है अनलिमिटेड है और उसके ऑल्टरनेटिव यूज है, तो किसको सबसे पहले प्रेफरेंस दें। एक प्रॉब्लम ये भी तो जनरेट हो रही है। पहली प्रॉब्लम तो हमारी ये है कि भाई रिसोर्सेस हमारे लिमिटेड हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो जिस चीज से भी रिलेटेड हो, वो हमारा लिमिटेड है। लेकिन हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड, उसकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेस को इस्तेमाल कैसे किया जाए, ठीक है। ये एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमारे पास ऑप्शन तो बहुत है, ऑल्टरनेटिव यूज बहुत ज्यादा है, तो बेस्ट रिटर्न हमको किस में मिलेगा। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज मुझे दिया मेरे फादर ने। अब मैं उसका क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे रिसोर्सेस 1 लाख यहाँ पर हो गया, वो लिमिटेड है। लेकिन मेरी तो डिमांड क्या है, मेरी वांट क्या है, मैं उसमें घूमना भी चाहता हूँ, मैं अच्छी कार भी चाहता हूँ, मुझे बिजनेस भी चाहिए, मुझे अच्छा घर भी चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस भी चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए, मेरी अरमान बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या वो 1 लाख रुपए में पूरा हो सकता है? आंसर इज नो। तो ऑप्शन क्या बचा कि भाई इस 1 लाख का बेहतर इस्तेमाल करें जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि सारी वांट्स आपकी कंप्लीट हो जाए, उस लेवल पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसे कहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। 1 लाख, अब उसको मैं चाहूं तो मैं घूम फिर के खत्म कर दूं, उड़ा डालूं पैसा, फिर इसके बाद बैठ जाऊं मैं रूम में अपने आप पर, या मैं उसको बैंक में डाल दूं। बैंक में डालेंगे तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मेरी प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज बना रहेगा, मुझे रिटर्न 10% मिलेगा। या मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, बिजनेस में भी रिटर्न मिलेगा। अब उसमें कंपैरिजन करना है कि भाई बिजनेस में जो मिलेगा वो बैंक से ज्यादा है कि बैंक से कम है। अगर बैंक से कम है तो हम बेटर है कि बैंक में डिपॉजिट कर दे, विदाउट रिस्क रिटर्न आ रहा है। अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क के बाद ज्यादा रिटर्न मिले तो बेहतर है, ठीक है। ये चीजें थी। उसके बाद हमको ये समझना है कि प्रोडक्शन क्या करें अगर बिजनेस करते हैं तो। ऑप्शन चूज किया बिजनेस का, तो उसमें प्रॉब्लम है कि भाई क्या बिजनेस प्रोड्यूस करें। अब प्रोडक्ट क्या बनाएं, किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कायदे से। देखिए क्या लिखा है, इकोनॉमिक डील विद द वे ऑफ सोसाइटी चूजेस टू द यूज इट लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी बताया हमने ये बात कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज, उनके पास कैसे यूज है, ऑल्टरनेटिव यूज है। भाई हम 1 लाख रुपए का बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही बार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करो, बस एक ही बार कर सकते हैं, वन टाइम। अगर आप एक बार में निकल गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड यूज, ऑल्टरनेटिव यूज है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है।
टू प्रोड्यूस, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, ठीक है, ये भी तो प्रॉब्लम है। ठीक, एंड को डिस्ट्रीब्यूशन देम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द डिफरेंट ग्रुप। ठीक, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो क्या इकोनॉमी डील करता है द वे सोसाइटी चॉइस, कैसे सोसाइटी चॉइस करती, टू यूज, कैसे इस्तेमाल करती है लिमिटेड रिसोर्सेज को, ठीक है, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसके बहुत ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, टू प्रोड्यूस गुड्स सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। The compulsion of making the choice before society are referred to सेंट्रल प्रॉब्लम। एक उनकी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम आ रही है, ये सब करने से पहले एक सेंट्रल प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। द वर्ड सेंट्रल मीन होता है कॉमन फॉर ऑल। सेंट्रल का मतलब होता है कॉमन फॉर ऑल। एक कोई भी, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे कुछ चीज़ प्रोड्यूस करना है, मेरा पैसा आ गया, मेरे फादर ने कहा कि भाई ये लो पैसे और भाई जा बिजनेस कर। अब मुझे बिजनेस करना है, मेरे पैसे हैं, मेरे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं। पैसे मेरे पास लिमिटेड हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, क्या प्रोड्यूस ना करूं। अगर प्रोड्यूस कर रहा हूं तो कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये भी देखना है। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम आ गई कि क्या मैन्युफैक्चर किया जाए। ठीक है, चलो प्रॉब्लम कॉमन फॉर ऑल, जैसे कि क्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये है प्रॉब्लम, इसे कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी में। अब टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, और ये सेंट्रल प्रॉब्लम हर टाइप ऑफ इकोनॉमी में होती है। ठीक है, वो चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशल इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो। अब इसको भी पढ़ेंगे वो क्या होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम तीनों में जनरेट होगी। ठीक है, और यही प्रॉब्लम जनरेट होती है क्यों, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस है, और लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से और ऑल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे क्या होते हैं, अराइज हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए पहली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, एंड व्हाट क्वांटिटी, ये भी बहुत मैटर करता है। भाई आपको क्या बनाना है और कितना बनाना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बिजनेस लॉस हो जाएगा। अगर सपोज करो मैंने कुछ भी बना दिया, नगरी है गंजों की और मैंने बना दिया कंघी, बताओ मुझे सेल कैसी होगी। और क्वांटिटी भी नहीं पता, क्वांटिटी की तो बात ही मत करें, जगह कैसी है, गंजों की, और मैंने बनाया कंघी। ठीक है, तो डिमांड तो क्रिएट होनी ही नहीं है भाई, क्योंकि वहां जरूरत नहीं कंघी की, सब तो टकले हैं। तो ऐसी जगह पर मार्केट के अकॉर्डिंगली एनालाइज करना है कि उस चीज की डिमांड है कि नहीं। तो यहां पे प्राइस मैकेनिज्म मैटर करता है। क्या मैटर करता है, प्राइस मैकेनिज्म। व्हाट टू प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए को प्राइस मैकेनिज्म देखकर डिमांड एंड सप्लाई फोर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन की बात हो गई कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्स देखना है। तो पहली प्रॉब्लम्स क्या, हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की बात आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया कि भाई हमको ये बनाना है, मान लो जैसे कि अब हम गंजों की नकरी में कंघी ना बना के तेल बनाएंगे, ठीक है, और हेयर ऑयल बनाएंगे, सीरम बनाएंगे, या कोई टॉनिक बना देंगे, हेयर टॉनिक बना देंगे जिससे कि ग्रोथ होगी हेयर की। अब ऐसी सूरत में चलिए ये तो पता चल के इसकी डिमांड है मार्केट में, भाई सबको बाल चाहिए भाई, अच्छे स्मूथ सिल्की शाइनी, ठीक है, सबको चाहिए। अब उसके लिए मैंने हेयर ऑयल बना दिया, लेकिन अब ये दूसरी प्रॉब्लम ये आती, क्वांटिटी कितनी रखनी है, कम हो गई तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा, प्रॉफिट होने का नुकसान, मतलब प्रॉफिट जितना कमा सकते थे वो कमा नहीं पाए क्योंकि मैंने प्रोडक्शन उतना नहीं किया, या ज्यादा बना दिया तो वेस्टेज के चांसेस हैं। तो एक प्रॉब्लम ये राइज हुई। तो पहली प्रॉब्लम देखिए क्या लिखी हुई है, इसको पढ़ें। 2 एस्पेक्ट होते हैं, व्हाट 2 एस्पेक्ट क्या क्या है देखिए। पहला है व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ मच चूज कमोडिटी प्रोड्यूस, मतलब कितना प्रोडक्शन को करना है, क्वांटिटी क्या है।
लिखा कैसे, इट इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे रिसोर्सेज, अभी हमने बताया कई बार ये बात आ रही कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो एवरी इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी हैड डिसाइड व्हाट कमोडिटीज आर टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड व्हाट क्वांटिटी। देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हम लोग ये सोचते हैं, अभी बताया मैंने कि लिमिटेड रिसोर्सेस है, इसलिए हमको ये सोचना पड़ता है, इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ता है, भाई बनाएं क्या, प्रोडक्शन क्या करें, और करें तो कितनी क्वांटिटी में करें। और ये जो क्वेश्चन उठता है ना, ये सिर्फ इस वजह से उठता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेस है और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। तो ये चीज सवाल उठता है। इन व्यू ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज व्हेन प्रोड्यूस मोर कमोडिटी, it means we will able to produce less to another। अगर हम लोग, अगर मेरे पास 100 रुपए है जो कि लिमिटेड रिसोर्सेस है, अगर मैं कोई चीज़ में एक यूनिट 10 रुपए की 2 यूनिट बनती है, 2 यूनिट कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई है, अगर मैं इसको बनाऊं 10 यूनिट, तो मेरे पास एक नया पेज ले लूं पहले में, सपोज मेरे पास रिसोर्सेस 100 रुपीस है, जो कि हमारा लिमिटेड है कि नहीं। उसके बाद कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी वाई है, कमोडिटी जेड है। ये हम दो कमोडिटी लेंगे, एक्स एंड वाई, दो कमोडिटी है। इसको प्रोड्यूस करने में और इसको प्रोडक्शन करने में 10 रुपए कॉस्ट लगती है, 10 रुपए ये भी लगती है। अगर हम 10 यूनिट बनाते हैं ये 10 रुपए के हिसाब से, तो हमारा कॉस्ट कितनी हो गई, 10 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से। तो इसको कितना बनाएंगे, 0 यूनिट। अगर इसका हम प्रोडक्शन करते हैं, ये देखिए बराबर है, अगर इसको 9 यूनिट हम बनाते हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो 90 रुपए का ये बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट हम लोग बनाएंगे वाई यूनिट 10 रुपए का, टोटल कितना हो गया 100 रुपए। फिर अगर इसको 8 यूनिट हम बनाते हैं, ठीक है, तो 80 रुपए के हिसाब से होगा, और इसको 2 यूनिट बना पाएंगे हम लोग, है ना, 20 रुपीज। अभी भी कितना टोटल 100 रुपए हो रहा है। फिर इसी तरह हम इसको कम करते जाएंगे, इसको हम बढ़ाते जाएंगे। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि क्या है, इट मीन्स सेंट्रल, इट मीन ऑल्सो, यहां पर कहा गया, हाँ ये देखिए, वी प्रोड्यूस मोर कमोडिटी, इट मीन्स वी विल एबल टू प्रोड्यूस लेस टू ऑफ अनदर। तो अगर हम एक चीज को बढ़ाएंगे प्रोडक्शन में, दूसरी चीज की जो ऑल्टरनेटिव है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब हम चाहें कि कोई प्रोडक्शन हम लेदर का काम करें, लेदर के साथ साथ हम चाहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट के भी यहाँ बहुत डिमांड है, हम डेयरी प्रोडक्ट में भी कूदना चाहते हैं, उस बिजनेस को भी प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन अगर लेदर का बिजनेस मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, तो उससे कुछ बचेगा तभी तो डेयरी प्रोडक्ट में हम अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। तो यही प्रॉब्लम होती है कि ये प्रॉब्लम को हम लोग समझने के लिए इस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके और लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कितना लेवल तक हम लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये एनालिसिस के थ्रू होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग समझते हैं क्या होता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, इट इज बिकॉज द मोर प्रोडक्शन ऑफ द वन कमोडिटी
would force us to withdraw the resources from the production of the another community। सिंपल सी बात है, वही बात हम जो हमने कहा, ठीक है। उसके बाद ये चीज आप पूरा लिख लेना, ये लास्ट पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।